नमस्कार, मैं हूं रंजीत। आप देख रहे हैं आरटीवी बिहार। मैं मौजूद हूं खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखंड के रानी सकरपुरा पंचायत में। यहां पे लोग चुनावी का जो है कैंपेन का अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रानी सकरपुरा के मुखिया उम्मीदवार रिंकू कुमारी, पति पप्पू यादव जी भ्रमण के लिए निकल पड़ी है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार पंचायती चुनावी में किस मुद्दा पे चुनावी मैदान में है। आइए हम सीधे आपको रिंकू कुमारी पति पप्पू यादव से रूबरू करवाते हैं। देख रहे कि हमारे पीछे जो है रिंकू कुमारी पति पप्पू यादव जी के समर्थक हैं। कैमरा में थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाइए कि इनके साथ जो है समर्थक है। हम रिंकू कुमारी पप्पू यादव के साथ साथ इनके समर्थक से भी जानने की कोशिश करूंगा कि रानी सकरपुरा पंचायत के लिए मुखिया पद के लिए मुखिया रिंकू कुमारी ही क्यों चाहिए। आइए हम अभी आपको सीधे रिंकू कुमारी पति पप्पू यादव जी से बातचीत करवाते हैं। सर, आरटीवी बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, इस बार आप जो है अपनी पत्नी को रिंकू कुमारी को मुखिया पद के लिए रानी सकरपुरा पंचायत में चुनावी मैदान में उतारे हैं। आपका प्रमुख मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पे चुनावी मैदान में है? देखिए पत्रकार महोदय, हम पूर्व में भी समिति का चुनाव जीत के आए, लेकिन मेरा मुख्य जीतने का उद्देश्य था कि जनता की सेवा करना। लेकिन समिति पद पर रहकर हम पूर्ण तरह से जनता का सेवा नहीं कर पाए, ये हमें खेद है। तो हमने आगे विचार रखा, अपने गांव ग्रामीण के बीच जनता के बीच विचार रखा कि पूर्ण अगर सुविधा और व्यवस्था चाहिए तो हमको मुखिया एक बार बनने का आप लोग मौका दीजिए, हम सेवा करने के तैयार हैं। सब लोगों ने हमको कहा कि आप मुखिया में चुनाव लड़िए, तो हम लड़ गए चुनाव। मेरा मुख्य मुद्दा है कि हमारे गांव में पंचायत में यहाँ गरीबों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ गरीब का कोई मान सम्मान नहीं किया जाता है। जो अभी वर्तमान मुखिया हैं वो पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, अभी उनकी पत्नी मुखिया है। अभी कोई भी पंचायती हो, चाहे किसी गरीब को कोई गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। हमें लगा, जनता को लगा कि मुझ में दमखम है, तो हमने उस पर अपना कदम आगे बढ़ाया। विकास के मुद्दे पर रोड, हॉस्पिटल, शिक्षा जर्जर स्थिति में, जो अभी आप देख रहे हैं कि रोड का नल जल का जो योजना चला उसमें रोड तोड़ दिया गया, अभी तक नहीं बनाया गया है। ये मुख्य दायित्व बनता है मुखिया जी का। जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनको दायित्व बनता है कि अगर हम मुखिया जी हैं तो कम से कम चुनाव से पहले इसको तैयार करवा देना चाहिए था, तब ये प्रश्न नहीं रहता, मुद्दा नहीं रहता। फिर इंदिरा आवास में पूरा पंचायत में आप घूम घूम के, ऐसे मेरे साथ भी समर्थक है, उनसे भी पूछिएगा कि कितना बड़ा घपला हो रहा है। मेरे प्रचार में भी, गाड़ी में भी लिखा गया है, हर चीज़ किए हुए हैं, जो कि क्या इसमें कर रहे हैं। वो 20,000 रुपया लेते हैं इंदिरा आवास में। पशु शेड जो किसानों के लिए दिया जाता है उसमें 20,000 रुपया उनको चाहिए ही चाहिए। जो आदमी पशु शेड बनाए हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि आप ज़रूर एक बार पूछिएगा। बिल्कुल मुखिया जी, आपने सही कहा है कि पूरे बिहार में ग्रामीण स्तर पे पंचायत और भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। अगर रानी सकरपुरा की जनता आपको इस बार मौका देती है, अगर मुखिया बना देती है, तो भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त समाज तो हम बनाने का प्रण ठाने हुए हैं, केस मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, कहीं कोई चीज़ का जो है ये नहीं होगा कि कोई आदमी दूसरे पर शोषण कर देगा। ये मेरे रीजन में कम से कम नहीं होगा, होना ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। और हमारे साथ पप्पू यादव जी के कुछ समर्थक भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि रिंकू कुमारी ही रानी सकरपुरा पंचायत के लिए क्यों चाहिए। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव है। तो अभी रानी सकरपुरा में मुखिया पद के लिए रिंकू कुमारी पति पप्पू यादव जी चुनावी मैदान में है, इनको क्यों बनाइएगा मुखिया? क्योंकि पूरे पंचायत में एक सच्चा उम्मीदवार पप्पू यादव और रिंकू देवी ही है। एक भी उम्मीदवार सच्चा व्यक्ति नहीं है जो जनता को सुख दुख में साथ दे सके। यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे पंचायत में
कानाफूसी करते हैं, भाई भाई में लड़ाते हैं, जात जात में लड़ाते हैं और राजनीति, वोट की राजनीति करते हैं। मैं इस वोट की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं इस जनता को शोषण मुक्त करना चाहता हूँ और सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि हमारे मुखिया पद में क्या क्या पावर है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जनता के विकास किस तरह से करना चाहिए। ये जो इस बार विजय बनाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा सा पीछे दिखाए, जो उनके समर्थक है जो नाराबाजी कर रहे हैं। रिंकू कुमारी के समर्थक में जो भीड़ है, अब देखना यह है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं। कुछ महिला समर्थक हमारे पीछे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि रिंकू कुमारी ही रानी सकरपुरा पंचायत के लिए क्यों सही है। जी, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। तो रानी सकरपुरा पंचायत के लिए जो है रिंकू कुमारी मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में है, तो रिंकू कुमारी ही को वोट क्यों दीजिएगा आप? दै छियै इएह खातिर जे बढ़िया काम धंधा करते, सगरे जे जहाँ छै गिरल बजरल सब संभालते, सब लोग देख बहाल करथनी। बहुत बढ़िया। बहुत क्या नाम हो आपका? संजीत कुमार। तो रानी सकरपुरा पंचायत के लिए संजीत जी, रिंकू कुमारी को ही आप लोग क्यों वोट दीजिएगा? वोट देना जरूरी है क्योंकि विकास सबसे पहले ज़रूरी होता है। हमारे निवर्तमान मुखिया जी हैं, 10 साल है मुखिया जी। उनका कहना है, हम लोग जाते हैं कभी उनके पास, बोलते हैं जे ये काम कर दीजिए, वो डायरेक्टे बोलते हैं कि हम पहचानते नहीं है ये लड़का कौन है। जब हमको पहचानते नहीं, उनका अधिकार कहाँ से आ गया हमसे वोट मांगने का? अधिकार जो हम दे रहे हैं पप्पू यादव रिंकू कुमारी को कि हमारे समाज में, हमारे रानी सकरपुरा पंचायत में विकास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं हो रहा विकास, युवा ऐसे भटक रहे हैं। क्या मिल रहा है युवा को? जब तक विकास नहीं होगा तब तक क्या फ़ायदा मुखिया बनाने का? तो उन लोगों को हम लोग ये चुन रहे हैं, हमारा मुखिया ऐसा हो कि हम लोग युवा को साथ दे, साथ लेके चले, विकास अच्छा हो, समाज का परिवार अच्छा हो। यहाँ कुछ भी होता है, राइफल बंदूक लेके उठ जाते हैं सब। मेरा पंचायत अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोग आवाज़ उठाएं कि नहीं, एक मुखिया ऐसा है जो हमारे पंचायत में सबके साथ चलता है, सबके विकास के साथ वादा करता है। बस ऐसा मुखिया हमें पसंद है। यादव जैसा हो। क्या नाम हो अंकल जी? क्या नाम? अवधेश कुमार। अवधेश जी, रानी सकरपुरा पंचायत के लिए रिंकू कुमारी को ही आप मुखिया क्यों बनाना चाहेंगे? उनका विचार विमर्श सब कुछ सभी दिन से समाज को सेवा में लगे हुए हैं। जब समिति अभी प्रेजेंट समिति हैं, फिर भी सभी दिन गांव का विकास में लगे हुए हैं शुरू से अंत तक। इसलिए हम लोग पूरा इनको साथ हैं जो रिंकू कुमारी मेरा मुखिया ही बने और आगे का वर्चस्व 10 वर्ष तक मुखिया बनाए, 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार जिताए उन सभी लोग हम साथ देकर, लेकिन आज तक उनका विकास नहीं हुआ। कोई चीज़ काम के लिए, एक कन्या विवाह, मैं गरीब आदमी हूँ, कन्या विवाह के लिए गए दस्तखत कराने के लिए, वो मेरा दस्तखत नहीं किया। इसके वजह से आज हम अभी तक उसके दरवाजे पर नहीं गए। जब हमको बोला आवेदन फेंक दो, हम आवेदन फेंक के गुस्सा से चले आए, आज तक दरवाजे पर नहीं गए। ऐसा हमारे साथ में कठिनाई की, इसलिए हम रिंकू कुमारी को मुखिया बनाना चाह रहे हैं और हम लोग पूरे समाज में साथ हैं। कैसन पप्पू जी जो है, रिंकू कुमारी के जो पति है पप्पू यादव जी, कैसन आदमी है? बढ़िया है, एकदम चुन करके मुखिया बनाएंगे और बढ़िया आदमी है। क्यों वोट दीजिएगा? क्यों देंगे कि रिंकू कुमारी और पप्पू यादव जी जो हैं समाज सेवी लोग हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, लगनशील हैं, जो गरीब के बीच में बहुत कुछ काम किए हैं और करेंगे, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। आपका क्या नाम है आंटी? रिंकू कुमारी। रिंकू देवी। तो रिंकू कुमारी को क्यों वोट दीजिएगा? बहुत अच्छा आदमी है, देखने के लिए अच्छा लगता है, काम भी अच्छा करता है, उसीलिए उसको चाहते हैं बनाने के लिए मुखिया जी। रिंकू कुमारी जिंदाबाद।